नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूं। और ये मुद्दा है कि कल जिस तरीके से सिवान में लगभग 3 घंटे की जो बारिश हुई और पूरा सिवान पानी पानी हो गया। आपने देखा कि किस तरह से ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे घुटने के ऊपर तक पानी था। शहर के कई मोहल्लों में हम गए, चाहे वो दरबार रोड हो, हॉस्पिटल रोड हो, बबुनिया रोड हो, राजेंद्र पथ हो, मखदूम सराय का वो इलाका हो या फिर पुराने किला का वो इलाका हो, जहां एकदम से लग रहा था कि पूरे एक झील के किनारे ये सिवान शहर बसा हुआ है। और इसी बारिश में नगर परिषद ने नाला बनाने का काम भी शुरू किया हुआ है। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, कौन से इंजीनियर हैं, कौन से अधिकारी हैं कि जब बारिश शुरू हुई तो नाला बनाने के लिए ये लोग चल पड़े। आप देखिए, लेकिन उसके पहले हम आपको 2 तस्वीर दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि दरबार रोड का जो नाला खोद दिया गया, आपको ओंकार मल से लेकर के पुराना बाटा मोड़ तक ये नाला बनने जा रहा है और लगभग 50 फुट तक नाला को खोद भी दिया गया है। अब नाला का क्या पोजीशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए उस दृश्य को और उसके बाद तय कीजिए कि क्या इस समय नाला बनना जरूरी था। यही वो नाला है जो कि नथमल ओंकारमल सरैया के मकान से लेकर के और पुराना बाटा मोड़ तक बन रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार इतने दिनों से क्यों सोया था नगर परिषद। तकरीबन 3 महीने तक कोरोना जैसी महामारी थी, लॉकडाउन था, बरसात के मौसम नहीं थे, उसमें नाले का काम कराना चाहिए था। अब जब बरसात शुरू हो गई तो नगर परिषद नाले को बनवाने लगा। ये अब सवाल लोगों को पूछना चाहिए नगर परिषद से कि आखिरकार ऐसा क्यों। जब जब बरसात के मौसम आते हैं उसी समय नगर परिषद को याद आता है कि नाला बनवाया जाए। उसके पहले क्यों नहीं नगर परिषद कुछ उपाय करता है या फिर कोई प्लान के तहत काम करता है ताकि शहर के सड़कों पर पानी न लगे। और यह आलम है, इसे नगर परिषद की लापरवाही नहीं कही जाएगी तो और क्या कही जाएगी। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है रजिस्ट्री कचहरी, जो महाकाली का मोड़ है, महाकाली मंदिर है, और रजिस्ट्री कचहरी जो रोड है, महाकाली मंदिर के ठीक सामने से लेकर के एक लंबा नाला खोद दिया गया। अब वहां की नाले की क्या परिस्थिति है वो भी देख लीजिए। अब जरा देखिए यह दूसरी तस्वीर जो कि सिवान के रजिस्ट्री कचहरी रोड का है। अब जरा आप ही सोचकर बताइए कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और नगर परिषद के द्वारा जिस तरह से मटेरियल लगा करके काम किए जा रहे हैं, तो क्या भारी वर्षा के कारण यह मटेरियल बर्बाद नहीं होंगे। सिवान के लोग भी इस बात को नगर परिषद के लोगों से नहीं पूछते हैं, वो केवल अपना टैक्स जमा कर देते हैं। लेकिन एटीएन लाइव चैनल यह पूछना चाहता है नगर परिषद के उन तमाम अधिकारियों से कि आप अब तक कहां सोए थे। बरसात आने वक्त आपकी आंखें क्यों खुली, बरसात के पहले आपकी आंखें क्यों नहीं खुली और उस समय काम क्यों नहीं हुआ। यह आपको आने वाले समय में जनता को जवाब देना होगा। आपने दोनों नालों को देख लिया कि क्या पोजीशन में है, किस तरह से बरसात में सिवान का सबसे बड़ा संस्था नगर परिषद नाला बनाने के लिए चला हुआ है। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे गंजे को कंघी बेचने का काम दिया गया, तो ये वही चल रहा है यहाँ पे। अब इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिवान के
मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार, जो यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छी खासी पकड़ है इनकी सिवान के सामाजिक कार्यकर्ताओं में और एक बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। और आज वो हमारे मेहमान हैं, वो बताएंगे कि क्या ये जिस तरीके से नगर परिषद काम कर रहा है, ये काम करने का तरीका सही है या फिर जो जनता की गाढ़ी कमाई है वो बंदरबाट किया जा रहा है। तो अभिषेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपने देखा कि जो दो नाले बन रहे हैं बरसात में, कल 2-3 घंटे की बारिश हुई, आपने देखा कि पूरा शहर डूब गया था। और तो समय रहते 2 महीना पहले अगर सिवान के पुराने नाले, नए नाले को छोड़ दीजिए, पुराने नाले अगर साफ हो गए रहते तो हमें नहीं लगता है कि कल वो इस तरह से 2 घंटे की बारिश में पूरा सिवान डूबता। सबसे पहले तो इस मुद्दे के उखाड़ने के लिए और सम्मानित जनता के बीच में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सिवान के बारे में, मेरी मातृभूमि सिवान है, इसलिए मैं सिवान ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ और सिवान रहते हुए ही पूरे बिहार वासियों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि एक बार अभी विगत कुछ दिन पहले आपने वहाँ पे कुछ गलत ढंग का ईंट जो है, जी वही नाला जो बन रहा था, उसमें 2 नंबर 4 नंबर नहीं, हमें लगता है कि 8 नंबर 10 नंबर का ईंट। ये बात बोली थी कि वो ईंट, और हमारे खबर के बाद वो रातों रात ईंट हटाया। तो हाँ, रातों रात वो ईंट हट गई और ईंट हट के फिर दूसरा ईंट आया और वो लोग सजग रहे। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें एक जो जनता की गाड़ी का, ये नगर परिषद में पैसा कहाँ से आता है? नगर परिषद में पैसा आता है जो हम मकान का टैक्स देते हैं, म्यूनसिपैलिटी को टैक्स देते हैं, तो वो सब जनता का पैसा है। नगर परिषद के अपने किसी किसी के यहाँ से लाए हुए किसी का घर का पैसा, किसी के घर की वो खेती नहीं है। वो पैसा हमारे समाज का पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। उस पैसे को वैसा काम करना चाहिए कि मास्टर प्लान करके पूरा शहर जो है, अभी हमारा विगत कुछ महीने पहले लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में इन लोगों को, नगर परिषद को, सारे जो भी वार्ड कमिश्नर हैं, जो चेयरमैन साहिबा हैं और जो उप सभापति महोदय हैं, इन लोगों को, या कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इन लोगों को चाहिए कि एक मास्टर प्लान बना के अपनी मीटिंग करके, क्योंकि सिवान जो है रेवेन्यू वाला जगह है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो इस रेवेन्यू के चलते सिवान जो है वो हाईलाइटेड सिटी होनी चाहिए। सिवान पूरे समाज में, ऐसे पूरे भारतवर्ष में सिवान को लोग केवल सिवान नाम रखते हैं और कुछ नहीं। हाँ। सबसे पहला चीज़ तो ये कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का ये जिला है, ये घर है। और यहाँ पे इस तरह से बद इंतजामी या लूट खसोट, ये समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग इतने बड़े नेता का नाम भी बदनाम करने पे तुले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग चले जाते हैं तो लोग उनको भूल जाते हैं। देखिए, सदा सादगी जीवन के व्यतीत करने वाले लोगों को ही आजकल याद किया जाता है। अच्छे लोगों की समाज में संख्या ज़्यादा है, बुरे लोगों की कम है। तो अच्छाई होनी चाहिए। मैं नगर परिषद से निवेदन करता हूं कि आगे से, अभी से आप लोग सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, नहीं तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम की जो नज़र है, बिहार के जो अभी सिवान के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं विकास कुमार जी, उन्होंने भी बोला कि नगर परिषद के बारे में हम लोग का कोई लेटर इशू हो। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेटर इशू हो, पहले उनसे विचार विमर्श। अभिषेक जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अभी जिस तरह से नाला बन रहा है, 2 जगह नाला बन रहा है, कुछ और जगह भी हो सकता है जो हमारे जानकारी में अभी तक नहीं है, लेकिन जो 2 नाला मुख्य रोड में बन रहा है, एक ओंकार मल से लेके ये पुराने बाटा मोड़ तक, और दूसरा बन रहा है महाकाली मंदिर से लेकर के वो सीधे जाके शायद नदी में वो मिलेगा। ये समय उचित है नाला बनाने के लिए? नहीं, हम तो हमेशा देखते हैं कि जब भी बरसात का समय होता है तो ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। विगत कई वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है?
इसका क्या, इसमें क्या होना चाहिए, क्या घोटाला करने के लिए ये होता है कि हमारा ज़्यादा इसमें पैसा और न हो, ये सब नहीं चलेगा। सम्मानित जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और नगर परिषद को इसमें सजग होना पड़ेगा। एक मास्टर प्लान अपना लगा के काम करना पड़ेगा, बिना मास्टर नहीं तो ये आगे इसका परिणाम भोगना होगा नगर परिषद को। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से अभिषेक जी क्योंकि मेरी भी नज़र जो है नगर परिषद में कई घोटाले भी सामने, मैं जहाँ तक न्यूज़ देखता हूँ, आ रहे हैं और बहुत लोग हमसे शिकायत कर भी रहे हैं कि नगर परिषद के बारे में आप मुद्दा क्यों नहीं उठाते। हम कहें हमारे पास आप रिटर्न कंप्लेन दें। हमारे जो सिवान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं विकास कुमार जी, उनके पास आप जो भी अगर लिखित कंप्लेन दें तो मैं अपना लेटर नगर परिषद को इशू कर दूंगा। अभिषेक जी, कल एक जगह हम मखदूम सराय मोड़ पे हम बातचीत कर रहे थे एक आम आदमी से जिसका घर में पानी घुसा हुआ था, वो बेचारा बड़ा परेशान था। उसने कहा, हमने पूछा कि आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं, तो उसने कहा कि भैया मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग मारने चले आते हैं। ये माहौल है यहाँ का, इस तरह का डर, इस तरह का भय व्याप्त है यहाँ पे। इस तरह से क्यों कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता है और उसका लोग नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, सिवान में तो अभी ऐसा माहौल नहीं है कि वो आम आदमी होगा, उसको हो सकता है मोहल्ले वाइज हो तो उसको कोई, लेकिन सिवान में अभी ऐसी कोई मैं नहीं देख रहा हूँ कि सिवान में कोई ऐसा आतंक है कि कोई किसी के सामने आए तो कोई मारे। हो सकता है कि उसको किसी से पर्सनली दुश्मनी हो, लेकिन सिवान का माहौल अभी टाउन का तो ठीक लग रहा है, टाउन का ठीक लग रहा है। हाँ, एक हमारे पास मखदूम सराय का भी जो ये बन रहा था, नाला बन रहा था, मखदूम सराय मुख्य नाला एकदम मोड़ पे जो बन रहा है, वो भी बरसात में बन रहा है। लोगों को शिकायत है कि ये नाला बना देने से क्या होगा, पानी आखिर जाएगा कहाँ। जब तक आप एक मुख्य नाला को लेकर के नदी में नहीं ले जाइएगा। हम पुरानी किला गए थे, पुरानी किला के लोगों से जब पूछा कि ये पानी कहाँ जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये पानी टंकी होते हुए मिल के साइड में जाता है। अब ये मिल के साइड में कहाँ जाता है ये समझ में नहीं आता है। तो वहाँ के एक इंजीनियर ने कहा कि ये बिल्कुल लापरवाही है, गलत तरीका है। ये पानी जो उल्टी दिशा में जा रहा है, ये नदी साइड में जाता, उस तरह की व्यवस्था बनती, एक मास्टर प्लान बनता, तो ये शहर में पानी नहीं लगता। जी, इसके बारे में आप जो ये बात कर रहे हैं, अगर आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उखाड़ा है और सिवान मेरी मातृभूमि भी है, तो मैं चाहूँगा कि अभी हम इसके बारे में यहाँ के माननीय डीएम साहब से भी हम भी डीएम साहब से मिलकर और कार्यपालक पदाधिकारियों को हम फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही अभिषेक जी ने कि वो इस मुद्दे को लेकर के, हमारा व्यक्तिगत किसी से मनमुटाव या किसी से दुर्भावना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो बिल्कुल जनता के हित में खर्चा हो। आप कमाइए ना, कहाँ कोई रोक रहा है, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि सारे के सारे पैसे जो जनता के पैसे हैं वो इस तरह के नालों में डूब जाएं और हर साल आप नया नाला बनाइए, नया सड़क बनाइए। सिवान की कई ऐसे सड़कें हमें दिखाई दी हैं जो 6 महीना के भीतर बनी हुई हैं और उनकी दुर्दशा क्या है ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और ये बनाने वाले कौन कौन लोग हैं वो भी मैं आपके सामने बेनकाब करूंगा कि मुंह में राम और बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए जिस तरह से अभिषेक जी ने कहा है कि इस मुद्दा को लेकर के वो जिलाधिकारी से मिलेंगे और सिवान की वस्तु स्थिति को भी वहाँ पे बताने का काम करेंगे। तो हमें लगता है कि शायद जो नगर परिषद का रवैया है, जो सोच है, जो विचारधारा है, जिलाधिकारी के इंटरफेरेंस से वो जरूर बदलेगा और तब शायद सिवान की तकदीर भी बदलेगी और सूरत भी बदलेगी। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ।
हेवल्स, एंकर फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।